सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक से कबीरदास की साखियाँ पढ़ाऊँगा। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों आइए हम लोग देख लेते हैं कवि परिचय, जो इस प्रकार है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और उनके पिता का नाम जो है वो नीरू जुलाहे है और वो कवि तो थे ही, ये बच्चों आप लोग को पता ही है। और उनके गुरु का नाम गुरु रामानंद जी था और वह जो है सदुक्करी भाषा में जो है वो लिखे थे। इसके अलावा ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषा में वो लिखा करते थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कबीर ग्रंथावली में जो है वो संकलित है और उनका संग्रह जो है वो बीजक नाम से भी वो प्रसिद्ध है। अब बच्चों आइए हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पहला जो साखी है उसमें कहा जा रहा है कि मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कढ़ाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाई। बच्चों हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अगर शब्दार्थ आप लोगों को बताया जाएगा तो बच्चों आप लोगों को जो साखी जो है वो स्पष्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो है मानसरोवर जो कहा जा रहा है, मानसरोवर का अर्थ है कि मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय, या फिर तिब्बत में एक बड़ी झील को भी कहा जाता है। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा मतलब यहाँ पर हंस पक्षी को कहा जा रहा है जो जीव का प्रतीक है। केली अर्थात क्रीड़ा करना अर्थात खेलना। कराही मतलब करना। मुक्ताफल यहाँ पर कहा जा रहा है, मुक्ताफल का अर्थ होता है बच्चों मोती, या फिर यहाँ पर जो है उसका आंतरिक अर्थ है वो प्रभु की भक्ति। उड़ी का अर्थ होता है उड़कर। अनत का अर्थ होता है अन्यत्र या फिर कहीं और। जाही का अर्थ होता है जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पर्वत का चित्र है, हंस का चित्र है और मोतियों का भी चित्र है। तो यहाँ पर बच्चों ये कहा जा रहा है, इसका भावार्थ जो है वो ये है कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें जो है हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते हुए मोतियों को जो है वो चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर और अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। तो आशय यही है कि जीवात्मा जो है वो प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में जब परम आनंद का सुख लूट लेता है, उस समय वह स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद जो है वो उठाता है और वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर कहने का आशय यही है, जब हमारा मन जो है वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, उस समय और तमाम प्रकार की जितनी भी सुखें हैं वो सभी सुख हमारे लिए बेमायने हो जाते हैं। हमारे लिए केवल प्रभु भक्ति जो है वही जो है वास्तविक सुख हमारे लिए होता है और उसी में ही हमारा परम आनंद होता है। अब बच्चों आइए हम लोग दूसरा साखी पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं। प्रेमी यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रेमी का अर्थ बच्चों यहाँ पर प्रेम करने वाला अर्थात यहाँ पर प्रभु भक्त को कहा जा रहा है। फिरो अर्थ होता है घूमता हूँ और होई का अर्थ होता है हो जाता है।
यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कबीर दास का जो है यहाँ पर बच्चों चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों कहा यही जा रहा है कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी हूँ, अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, परंतु मेरे अंदर अहंकार होने के कारण मुझे कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिल पा रहा है। अर्थात बच्चों जब तक आपके अंदर अहंकार होगा, क्रोध होगा, जितने हम लोग के अंदर लालच होगा, जितने अवगुण है, ये सब अवगुण होंगे, तब तक हम प्रभु को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। प्रभु भक्त होने के कारण, प्रभु के शरण में जाने के कारण हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं वो बुराइयों को निकालकर वो अच्छाइयों में परिवर्तित करना पड़ेगा, अर्थात प्रेम, परोपकार, ये सब आदि। तो यहाँ पर बच्चों जो है हमें यही कहा जा रहा है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिल जाते हैं उस समय हमारे मन की जितने भी जो विष रूपी बुराइयाँ होती है वो समाप्त हो जाती है और मन में जो है वो अमृतमय अच्छाइयाँ जो है वो आ जाती है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होते ही हमारे अंदर जितने अहंकार, जितने अवगुण हैं वो सब मतलब समाप्त होकर वो सद्गुणों में वो परिवर्तित हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अहंकार समाप्त करने के लिए, हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें अपने अंदर बुराइयों को ख़त्म करके वो अच्छाइयों में परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर के शरण में जा पाएंगे या फिर सच्चे प्रभु भक्त कहला पाएंगे। तो अब बच्चों आइए हम लोग तीसरा साखी पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आप लोग, हस्ती यहाँ पर कहा जा रहा है। हस्ती जो है, हस्ती का अर्थ बच्चों होता है हाथी, आप सभी को पता है। सहज का अर्थ यहाँ पर बच्चों प्राकृतिक समाधि को कहा जा रहा है। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। भूकन दे मतलब यहाँ पर बच्चों होता है भौंकने दो। और झक मारी का अर्थ होता है बच्चों समय बर्बाद करना। और यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए जो है यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, जो हाथी यहाँ पर खड़े हैं और चारों तरफ जो कुत्ते जो है वो भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों भावार्थ जो है वो यही है कि कवि यही कह रहे हैं कि जब ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चयता पूर्वक चलते रहते हैं, उस समय संसार के जो कुत्ते हैं वो हाथी को चलते देखकर वो बिना कारण निरुद्देश्य ही भौंकते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो है ऐसे कुछ मनुष्य भी होते हैं जो निरुद्देश्य बिना कारण वो भौंकते रहते हैं, परंतु यहाँ पर बच्चों जो है हमें उन सब मनुष्यों को हमें मतलब अनसुना करके, अनदेखा करके हमें ईश्वर के भक्ति मार्ग में, हमें ईश्वर के शरण में जाने के लिए हमें उनके तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर के शरण में हम जा पाएंगे। तो यहाँ पर उन सभी साधकों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे कई मतलब मनुष्य होते हैं जो अपना मतलब कार्य ना करके, अपना मतलब जीवन का उद्देश्य क्या वो ना जानकर दूसरे का अगर कुछ भला हो उनको वह बिना कारण वह उल्टा सीधा बात कहते हैं। तो हमें इन सब का परवाह किए बिना, हमें दुनिया के उन लोगों की निंदा की परवाह किए बिना हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य बच्चों है ईश्वर की भक्ति। तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को हमें अनसुना करके हमें ईश्वर के शरण में जाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को मतलब निर्धारित करना पड़ेगा, तभी हम सही अर्थ में हम जो है ईश्वर के सच्चे भक्त हम कहला पाएंगे। तो
आशा किया जाता है बच्चों आप लोग को आज जो पढ़ाया गया वो आप लोग अच्छे से भली भांति समझे होंगे। अगली कक्षा में जो शेष बचे हुए साखियाँ है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।